डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हमारे जब कनेक्शंस की हम बात करते हैं तो 3 टाइप के कनेक्शंस होते हैं, रिवेटेड, बोल्टेड और ये वेल्डेड कनेक्शंस। उसमें अभी हम बात कर रहे हैं रिवेटेड कनेक्शंस की। उसमें और पिछले लेक्चर्स में हमने रिवेटेड कनेक्शन के बारे में, रिवेट क्या होता है ये देख लिया, रिवेट का शैंक, रिवेट का हेड, इसमें रिवेट कनेक्शन के एडवांटेजेस और रिवेट मेंबर से अगर हम ज्वाइन किस तरीके से करते हैं, उसमें ये डाया ऑफ होल यानी कि डी और ये डाया ऑफ शैंक यानी कि फाई, टाइप्स ऑफ रिवेट्स और ये रिवेटेड कनेक्शन में किस तरीके से हम रिवेट ज्वाइन करते हैं और जिस लेंथ तक रिवेट हमारा ज्वाइन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रिप, इसको हम बोलते हैं शैंक और इसी को हम बोलते हैं ग्रिप। और कनेक्शन होने के बाद ग्रिप और शैंक दोनों की लेंथ हो जाती है बराबर। इसके बाद हमने देखा कि जो डी है यानी कि हमारा डाया ऑफ होल है वो किस तरीके से डिपेंड करता है फाई पर यानी कि शैंक पर। तो फाई जितना भी डाया ऑफ रिवेट है उसमें अगर हम 1.5 ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाता है डी यानी कि डाया ऑफ होल। यानी कि हमारे कोड ने कह रखा है कि डाया ऑफ होल, जब आप रिवेट के लिए होल बनाएंगे किसी प्लेट में तो वो रिवेट का जितना डाया होगा उससे आप 1.5 mm उसमें ऐड कर देंगे। अगर रिवेट का जो साइज है यानी कि जो फाई है वो 25 mm तक का है तो 25 mm से बड़ा है तो उसके बाद हम 2 mm उसमें ऐड करने लगते हैं, यानी कि जो डी होगा डाया ऑफ होल वो रिवेट के डाया से 2 mm बड़ा होगा। इसके बाद हमने देखा था लैप जॉइंट और बट जॉइंट। लैप जॉइंट जिसमें एक के ऊपर एक प्लेट इस तरीके से आती है और उसके बाद हमने देखा था बट जॉइंट। बट जॉइंट में 2 टाइप के जॉइंट है, ये है सिंगल कवर जॉइंट और ये है हमारा डबल कवर प्लेट जॉइंट। इसके बाद फिर हमारा ये आ गया था बट जॉइंट का एक और एग्जांपल शियर फेलियर रिवेट में हमने देखा था, जिसमें कि जो हमारे लैप जॉइंट होता है जिसमें एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, जब 2 प्लेट इस तरीके से ज्वाइन करके एक रिवेट से ज्वाइन की जाती है, ज्वाइन करने के बाद जब फोर्स लगता है ये पी, ये इसे प्लेट को इस तरफ ये इस तरफ पुल करेगा तो जो मेन शियर लगेगा वो शियर लगेगा इस एरिया पर। अगर हम अब टॉप व्यू से देखें रिवेट के सेक्शंस के बारे में तो हमें दिखाई देगा कि एक ये जो ऊपर वाला रिवेट है इसका क्रॉस सेक्शन ये रहा और ये जो नीचे वाला रिवेट है इसका क्रॉस सेक्शन ये रहा। अब ये दोनों इस तरीके से स्लाइड हो गए हैं, ये वाला रिवेट आगे चला गया है और ये रिवेट वहीं रह गया है या फिर पीछे आ गया है। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा शियर के केस में वो होगा ये, जिसको हम निकालते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। आज हम जानेंगे कि रिवेटिंग कितने टाइप्स की होती है, यानी कि रिवेट्स लगाने के भी क्या क्या तरीके हैं। अब तक हमने देखा टाइप्स ऑफ रिवेट, यानी कि रिवेट कितने कितने टाइप के हमारे होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ रिवेट और टाइप्स ऑफ रिवेटिंग। रिवेटिंग यानी रिवेट लगाने के तरीके में क्या क्या अंतर है, हमने रिवेट किस किस तरीके से लगा सकते हैं, और वो था टाइप्स ऑफ रिवेट यानी रिवेट कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा आता है चेन रिवेटिंग, अगला हमारा आता है डायमंड रिवेटिंग, इसके बाद हमारा लास्ट आता है जिगजैग रिवेटिंग। सबसे पहले अब हम देखते हैं चेन रिवेटिंग। तो चेन रिवेटिंग के हमारे केस में क्या होता है कि एक चेन सा फॉर्म क्रिएट होता है। यहाँ पर किस तरीके से ये ज्वाइन हो रहा है ये हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर एक प्लेट है ये और एक प्लेट है ये एक प्लेट है। अब इन दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए एक यहाँ पर कवर प्लेट लगा दी गई है और यहाँ पर लगा दी गई है रिवेट्स, बीच में ये लग रहे हैं रिवेट्स। अब फोर्सेस एक तो लग रहा है इस तरफ इस प्लेट को खींचने के लिए, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ इस प्लेट को पुल करने के लिए। अब इसमें जो रिवेट्स लगे हुए हैं अगर आप रिवेट का पैटर्न देखें तो वो एक चेन के पैटर्न में है, एक रिवेट, 2 रिवेट, 3 और ये 4, ये पूरी एक सीरीज में है चेन। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 ये पूरा ही, इसको हम बोलते हैं चेन रिवेटिंग। इस टाइप की अगर हम रिवेटिंग लगाते हैं इसको हम बोलते हैं चेन रिवेटिंग। चेन रिवेटिंग हमारी कितने भी रिवेट की हो सकती है। यहाँ पर देखते हैं हम सिंगल रिवेट लाइन, यहाँ पर एक ही चेन है, ठीक है। ये है डबल रिवेट लाइन, यहाँ पे 2 चेन है। एक चेन में रिवेट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उसके बाद ज्यादा तो मिनिमम 2 होंगे। अब डबल रिवेटिंग में 2 है लाइन, ये है ट्रिपल रिवेट लाइन, इसमें 3 लाइन्स है रिवेट की, और ये है हमारे क्वाड रिवेट लाइन यानी कि यहाँ हमारे 4 लाइन्स हैं रिवेट की। तो ये है हमारे रिवेट की लाइन्स को अगर हम देखें तो ये हमारा कहलाया जाता है चेन रिवेटिंग। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हमारे जो फोर्स लग रहा है
वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इस तरीके से फोर्स लग रहा है, इसको हम बोलते हैं चेन रिवेटिंग। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रिवेटिंग हमारी है जिगजैग रिवेटिंग। नाम से ही पता लग रहा है जिगजैग यानी कि ये कुछ इस तरीके का पैटर्न। जिगजैग रिवेटिंग में ऐसा होता है, इसमें देखिए यहां पर दो हैं, यहां पर दो हैं रिवेट, लेकिन यहां पर एक आ गया, यहां पर फिर दो आ गए, यहां पर फिर हो सकता है आगे एक आ जाए। जरूरी नहीं है आगे ऐसे रिवेट कम हो रहा हो। मेन बात यह है यहां पर पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारा पैटर्न ये इस तरीके का बन रहा है, एक ये इस तरीके का और दूसरा एक ये इस तरीके का, ये पैटर्न। लेकिन अगर हम चेन रिवेटिंग की बात करें तो चेन रिवेटिंग में एक रिवेट ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, अगला रिवेट भी इसके बिल्कुल सामने ही आएगा, अगर हम चेन रिवेटिंग के केस की बात कर रहे हैं तो। लेकिन जिगजैग रिवेटिंग में अगर हम देखें तो उसमें एक दो तीन रिवेट ये रहे, आगे भी तीन रिवेट हो सकते हैं। कैसे? एक दो और तीन, फिर आगे इस तरीके से होंगे, एक दो और तीन, फिर आगे फिर इस तरीके से हो सकते हैं, एक दो और तीन। ये जो रिवेटिंग है ये जिगजैग रिवेटिंग कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक रिवेट के अगर हम सामने चलें तो अगली लाइन में रिवेट नहीं आता। चेन रिवेटिंग में एक रिवेट ये रहा, इस तरीके से रिवेट थे, ये थी एक रिवेट लाइन, ये दो रिवेट लाइन, तीन रिवेट लाइन। अगर हम एक रिवेट लाइन से दूसरे रिवेट लाइन में जाएं तो सीधा हमको रिवेट पड़ेगा, यहां से ये आ गया रिवेट, फिर आगे चलेंगे फिर रिवेट आ गया। लेकिन इस केस में अगर हम देखें जिगजैग में ऐसा नहीं होता। जिगजैग में एक रिवेट ये रहा, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक चेन लाइन को वो छोड़ देता है और अगली चेन लाइन में पहुंच जाता है। यहाँ पर रिवेट है तो इसने एक चेन लाइन ये वाली छोड़ दी, बल्कि अगले में तब इसको एक रिवेट मिला, तो ये हम कहलाते हैं जिगजैग रिवेटिंग। अब इसके बाद अब हम देखते हैं अगली हमारी डायमंड रिवेटिंग। डायमंड के इसकी शेप से पता लग रहा है डायमंड यानी कुछ इस टाइप की शेप इसकी होगी। ये रहा डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग में ये देखिए इतने सारे ये लग रहे हैं रिवेट्स, इस फॉर्म में लग रहे हैं। शेप इसकी कुछ इस तरीके से है कि चार रिवेट लगा दिए हमने यहाँ, फिर लगा दिए तीन रिवेट, फिर लगा दिए दो रिवेट, फिर लगा दिए एक रिवेट। इस तरीके से इसमें रिवेट एक तरफ जाएंगे आप घटते चलेंगे, एक तरफ आप जाएंगे तो इसमें रिवेट्स हमारे बढ़ते चलेंगे। रिवेट्स कितने भी लग सकते हैं, यहाँ पर अगर हम रिवेट चाहें तो यहाँ इसमें 6 रिवेट दिखाएं, फिर आगे 5 लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे, फिर 3 और 2 और 1, इस तरीके से रिवेट्स कितने भी लगा सकते हैं। और रिवेटिंग के केस में जो ये डायमंड रिवेटिंग होता है, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल बैठता है हमारा। ये होता है हमारा डायमंड रिवेटिंग। अब हम आगे देखते हैं फेलियर्स इन रिवेटेड कनेक्शंस, यानी कि हमारा रिवेट कितने तरीके से फेल हो सकता है कनेक्शन पूरा। देखो रिवेट कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो कनेक्शन में हमारे दो ही चीज हो गई, एक तो प्लेट, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, दूसरा हमने इसमें लगा दिया रिवेट, दोनों प्लेट को जोड़ दिया। क्या क्या फेल हो सकता है? फेल, एक इसमें प्लेट हो सकता है प्लेट ही टूट जाए, प्लेट टूट गई तो भी आपका कनेक्शन फेल हो गया। और हो सकता है प्लेट सही रहे और रिवेट टूट जाए, अगर रिवेट भी ब्रेक कर गया तो भी कनेक्शन आपका फेल हो गया। तो हमारे पास किसी भी रिवेटेड कनेक्शन के फेल होने के दो पॉसिबिलिटी होती है, पहला रिवेट फेल कर जाए, दूसरा प्लेट फेल कर जाए। अब रिवेट और प्लेट का फेल करना क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, दो टाइप के फेलियर है रिवेट में। पहला ही जो ए फेलियर दे रखा है, शियर फेलियर ऑफ रिवेट, एक ये फेलियर है रिवेट का। उसके बाद एक सबसे लास्ट में दे रखा है बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट, एक दूसरा फेलियर ये रहा रिवेट का। रिवेट केवल दो ही तरीके से फेल हो सकता है, पहला शियर में, अगला बियरिंग में। हालांकि आगे हम देखेंगे कि रिवेट हमारा टेंशन में भी फेल हो सकता है, लेकिन वो एक अलग केस आता है जॉइंट का। यहाँ अगर हम नॉर्मल जो जिस हम फिलहाल जॉइंट की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पोर्शन ये रिवेट का, यहाँ पर शियर में फेल होगा रिवेट या फिर बियरिंग में फेल होगा, दो तरीके से फेल होगा, या तो शियर में रिवेट फेल होगा या होगा हमारा बियरिंग में। लेकिन जो प्लेट है वो चार टाइप से फेल हो सकती है, कि जो ये प्लेट है, ये प्लेट जा रही है इस तरफ और ये दोनों प्लेट इसको लेकर जाना चाह रहे हैं इस तरफ। तो ये जो रिवेट है हमारा, ये इस तरीके से एक सेक्शन इसका ये रहा
और एक ये रहा, ये दोनों पोर्शन तो जाना जाना चाह रहे हैं इस तरफ, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है, ये पोर्शन इस तरफ प्लेट के साथ जा रहा है। तो ये जो बीच में ये वाला सेक्शन हो गया हमारा, जो अब रेड कलर से दिखाया जाएगा, ये और ये, यहाँ पर आ गई शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो गई तो यहाँ से रिवेट हमारा टूट जाएगा, इसको हम बोलेंगे शियर फेलियर ऑफ रिवेट। हम इसको फिर चेक करेंगे कि ये शियर फेलियर में हमारा फेल नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट टाइप के फेलियर देखते हैं, तो ये है बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। बियरिंग फेलियर में क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा रिवेट है। अब रिवेट के कनेक्शन होने के बाद ये रहा रिवेट, हमने इसमें हेड नहीं दिखाया, हेड दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये रहा रिवेट का हेड, दोनों साइड, ये रहा रिवेट। अब रिवेट में दो प्लेट प्लेट लगेंगी। एक प्लेट लगेगी हमारा इस तरीके से ज्वाइन करने के लिए, ये रही प्लेट, और एक प्लेट लगेगी इस तरीके से नीचे। अब ये जो प्लेट है ऊपर वाली, ये जाएगी इस तरफ, इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये जाएगी राइट डायरेक्शन में। अब जब लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन में जाएगी, अब रिवेट जो है हमारा, वो एक होल के अंदर फंसा हुआ है। जो प्लेट के अंदर होल है, उस प्लेट के होल के अंदर फंसा हुआ है। अब हम रिवेट का दोबारा से एक और डायग्राम देखते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। अब ये रहा रिवेट का एक पोर्शन, और ये रहा रिवेट का दूसरा पोर्शन। नीचे वाला पोर्शन इस तरीके से जा रहा है, ऊपर वाला पोर्शन इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि प्लेट उसको लेके जाना चाह रही है। तो जब प्लेट खिसकेगी, क्योंकि मेन जो फोर्स आ रहा है वो किस पर आ रहा है, वो आ रहा है प्लेट पर। तो प्लेट जब इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और वो प्लेट के अंदर एक होल, और उस होल के अंदर है रिवेट, तो जो प्लेट इस डायरेक्शन में जब मूव करेगी, तो जो पूरी की पूरी प्लेट है, वो रिवेट से किस किस डायरेक्शन में टच होगी, वो होगी इस डायरेक्शन में टच। प्लेट इसी डायरेक्शन से रिवेट पर फोर्स लगाएगी, इस डायरेक्शन में नहीं होगा कुछ भी, होगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और जो ये वाली प्लेट जब इस तरफ जाएगी, तो ये रिवेट पर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। तो अब ये जब इस डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन को अगर हम देखें, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये क्या हो सकता है, रिवेट यहाँ से एक तरीके से फेल कर सकता है, यानी कि पिचक सकता है। यहाँ पर हो सकता है रिवेट ये इस तरीके से हो जाए, ये रिवेट इस तरीके से यहाँ पर फेल हो जाए, और यहाँ पे अगली साइड रिवेट की ये इस तरीके से हो जाए। इस तरीके से अगर रिवेट हमारा पिचक जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो इसको हम बोलेंगे बियरिंग फेलियर। इसके बाद अगर हम प्लेट के फेलियर्स को देखें, तो प्लेट के फेलियर में सबसे पहला है शियर फेलियर ऑफ ऑफ प्लेट, जिसमें जिस तरीके से रिवेट हमारा फेल हुआ था शियर में, उसी तरीके से प्लेट भी फेल हो सकती है। रिवेट वैसा का वैसा ही रहे, लेकिन जब प्लेट पर इस तरीके से लोड लोड पड़े यहाँ पर, तो ये प्लेट यहाँ से क्रैक क्रैक कर जाए, जो शियर फेलियर है। इसके बाद अगर हम देखें टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टियरिंग फेलियर में क्या होता है कि जब हम रिवेट में होल कर देते हैं, जब रिवेट लगाने के लिए जब हम होल कर देते हैं प्लेट के अंदर, तो ये प्लेट में होल होने की वजह से यहाँ का क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। लेकिन अगर इसी जगह अगर हम यहाँ होल बना देते हैं, तो यहाँ से मटेरियल तो हो गया, यहाँ से मटेरियल हट गया, हमने हटा दिया ड्रिल करके, होल करके। तो यहाँ पर मटेरियल कम होने की वजह से यहाँ का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है कम। केवल मटेरियल प्लेट है कि यहाँ है, एक यहाँ है। तो जब हम यहाँ पर फोर्स लगता है, तो बहुत चांसेस रहती हैं कि वो इस जगह से प्लेट हमारी ब्रेक कर जाए, टूट टूट जाए। तो इस टाइप के फेलियर को हम कहते हैं टियरिंग फेलियर, जिसमें रिवेट वैसे ही रहता है, लेकिन प्लेट क्रैक कर जाती है, प्लेट यहाँ पर फेल कर जाती है होल करने की वजह से। सेम टियरिंग फेलियर है, यही रिवेट में भी है, यही हमारा बोल्टेड कनेक्शन में भी है। लेकिन अगर हम वेल्डेड कनेक्शन करते हैं, यानी वेल्डिंग करते हैं अगर हम, तो ये टियरिंग फेलियर नहीं होता है, क्योंकि वेल्डिंग में हमें होल नहीं करना पड़ता, जितना मटेरियल है उतना ही मटेरियल हमारा हमेशा रहता है, वहाँ पर कोई भी हमारे मटेरियल का लॉस नहीं होता। इसके अलावा अगर अब हम देखें यहाँ पर, यह है स्प्लिटिंग फेलियर। स्प्लिटिंग फेलियर फेलियर तब होता है जब हम रिवेट को प्लेट के काफ़ी ज़्यादा किनारी पर लगा देते हैं, बहुत साइड में अगर हम लगा देते हैं, ज़्यादा मार्जिन नहीं देते, तब इस टाइप का फेलियर होता है, जिसमें ये इस तरीके से ये प्लेट स्प्लिट हो जाती है, 2 टुकड़ों में बँट जाती है। ये होता है हमारा स्प्लिटिंग फेलियर।
इसके अलावा बियरिंग फेलियर जिस तरीके से बोल्ट का या रिवेट का है, उसी तरीके से बियरिंग फेलियर है प्लेट का। यानी कि रिवेट तो वैसा ही रहे, लेकिन प्लेट हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पिचकना स्टार्ट कर दे, यहाँ से सलवटें पड़नी शुरू हो जाएँ और ये प्लेट हमारी इस तरीके से टूटे भी ना, साइड में एक खिसकना शुरू हो जाए, गैप बढ़ जाए ज़्यादा इसका।